आज देश के सामने दो अंतरात्मा की आवाजें हैं। एक में दो बेटियां अपने मम्मी पापा का ट्रांसफर करवाने की गुहार प्रधानमंत्री मोदी से लगा रही हैं। दूसरी अंतरात्मा की आवाज में सत्ता के ट्रांसफर की गुहार है। हमने बेटियों की अंतरात्मा की आवाज को प्राथमिकता दी है। पहले बेटियों की पुकार जो देश के असंख्य माँ बाप की मदद करेगी, जो कमाई के लिए बच्चों से दूर रहते हैं या दूर नौकरी करते हैं। पहले उनकी बात। अब बड़ी बात यह है कि क्या कोई बच्चा शिक्षा के अधिकार से दूर ना रह जाए, इसके लिए देश में राइट टू एजुकेशन का कानून है। लेकिन दो जुड़वा बहनों की ओर से पीएम को चिट्ठी लिखी गई है और एक चिट्ठी और एक तस्वीर ने आज पूरे देश का ध्यान खींच लिया। चिट्ठी में राजस्थान की दो बेटियों ने अपने माता पिता के साथ रहकर पढ़ने की अपील की है। उनका हक भी है, ये हर बच्चे का हक है। सबसे पहले 7वीं क्लास में पढ़ने वाली दो बहनों की उस चिट्ठी का भावनात्मक पहलू जान लीजिए आप कि वो है क्या। राजस्थान की अर्चिता और अर्चना मीना दो जुड़वा बहनें हैं। एक चित्र बनाकर दोनों ने माता पिता से अपनी दूरियों को दर्शाया है। तस्वीर के एक किनारे पर माता और दूसरे पर पिता की तस्वीर बनाकर दोनों बहनों ने उनके बीच दूरी दिखाई है कि 130 किलोमीटर की दूरी दर्शाई गई है। दूसरे छोर पर दोनों बहनों ने अपनी ड्राइंग बनाई है जो मम्मी पापा से 645 किलोमीटर दूर बांदीकुई में पड़ रही हैं। यह तस्वीर आप जो देख रहे हैं स्क्रीन पर, इससे आपको ये मेरी बात समझ आ रही होगी। इससे संदेश साफ है कि बच्चों के बेहतर भविष्य और माँ बाप की नौकरी की मजबूरी के चलते पूरा परिवार एक दूसरे से दूर रहने को मजबूर है। दोनों के माता पिता राजस्थान में अलग अलग जगह पर नौकरी करते हैं। बच्चियां 2 साल से अपने रिश्तेदार के घर पर रहकर पढ़ रही हैं। अब वो अपने माँ बाप को मिस करती हैं, उनके साथ रहना चाहती हैं। इसीलिए अर्चिता और अर्चना ने मम्मी पापा के लिए सीधे देश के प्रधानमंत्री को इमोशनल लेटर लिखा। दोनों बहनों ने अपने माता पिता का तबादला एक जगह पर करने की अपील की है। अर्चिता और अर्चना के पिता देवपाल मीना बाड़मेर में नौकरी करते हैं और उनकी मां हेमलता मीना बालोतरा जिला है राजस्थान का, वहां पर टीचर हैं। बच्चियां 2 साल से चाचा चाची के साथ रहकर बांदीकुई में स्कूल में अपनी पढ़ाई कर रही हैं, लेकिन उन्हें अपने माता पिता की याद आती है। अब वो उन्हीं के साथ रहकर आगे की पढ़ाई करना चाहती हैं, क्योंकि माँ बाप से दूरी और अकेलापन अब उनकी पढ़ाई को प्रभावित करने लगा है। बच्चियां चाहती हैं कि मम्मी पापा का ट्रांसफर जयपुर कर दिया जाए, वहीं पर उनका घर है और वहीं वो सब एक साथ रहकर अपने घर में रहें और वहां पढ़ाई करें। चिट्ठी में बेटियों ने मोदी सरकार की योजनाओं और जो बच्चियों के लिए अभियान चल रहे हैं उसका भी जिक्र किया है, जैसे सुकन्या समृद्धि योजना और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, इसका जिक्र किया है। मोदी जी की मैंने बहुत सारे अभियान देखे थे, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो हमें उनसे बहुत प्रेरणा मिली। तो हम ऐसा चाहते हैं कि मोदी जी हमारी भी बात सुने और हमारे मम्मी पापा को ट्रांसफर जल्द कराएं। हमारे पापा मम्मी का ट्रांसफर एक जगह जयपुर में हो जाए जिससे हम उधर ही पढ़ाई कर सकें। और उन्होंने 2 साल पहले फ्लैट भी लिया था, तो हमारी पढ़ाई के लिए लिया था कि हम उधर पढ़ाई कर सकें। लेकिन फिर वो उनकी जॉब बाड़मेर है, समझी है, और हमारी स्कूल इधर है, तो हम ये कर नहीं पाए। तो मम्मी पापा भी दूर दूर जॉब करते हैं, हम भी इधर पढ़ते, तो बहुत कम मिल पाते हैं। अब मैं आप इन दोनों बेटियों के रेखाचित्र की तस्वीर खास तौर से आपको दिखाना चाहता हूं। इसे हमने एक फोटो फ्रेम में रखा है। ऐसा करने के पीछे मकसद ये है कि ये तस्वीर देश के हर घर और सत्ता के मुख्यालय की दीवार से चिपक जाए, ताकि नीति बनाने वालों को नीति बनाते वक्त बच्चों की असुविधा का ख्याल रहे। हर बच्चे को अपने माँ बाप के साथ रहकर पढ़ने का हक मिले। इसीलिए हम ये तस्वीर फ्रेम के अंदर दिखा रहे हैं। ताकि उस चीज़ का हमें भी कल सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला, तो फिर हमने पूछा उनसे, तो उन्होंने भी बताया कि हमें मम्मा की बहुत याद आती है। बच्चियां हैं और किस अवस्था में आ रही है, उस हिसाब से उन्होंने उनके मन में जो फीलिंग्स थी उन्होंने लिखी। शाम को और सुबह दोनों टाइम बात कर लेते हैं फ़ोन पे। कोविड के टाइम उनको वहाँ शिफ्ट किया था, उससे पहले हमारे साथ ही रहती थी। वैसे हम मन से तो अच्छे रख रहे हैं, फिर भी माँ बाप की याद तो आती है बच्चों को। सर हम तो यही चाहते हैं कि बच्चों की इच्छा पूरी हो और इनको मतलब इनके माँ बाप के साथ रहना है और इनका माँ बाप का प्यार मिले। बच्चे पता नहीं कितने दिन तक साथ है, कितने दिन बाद में बड़े होकर ससुराल चले जाएंगे, तो फिर माँ बाप का प्यार तो बच्चों को मिल नहीं पाएगा अच्छे से।
अच्छा, राजस्थान की अर्चिता और अर्चना की इस चिट्ठी से एक और मुद्दा सामने आया है, जिसके केंद्र में वो बच्चे हैं जो अपने पेरेंट्स से इसलिए दूर रहने को मजबूर हैं क्योंकि उनके माता पिता दोनों नौकरी करते हैं। लेकिन पेरेंट्स से दूर रहने का सीधा असर बच्चों पर कितना पड़ता है? दूर रहने की वजह से माँ बाप बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो सब कह सकते हैं। अर्चना और अर्चिता की तरह बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो अपने परिवार से दूर रहते होंगे या दूर रहकर पढ़ते होंगे। बहुत से बच्चे हॉस्टल, बोर्डिंग हाउस या फिर अलग अलग स्कूलों में रहकर पढ़ाई करते होंगे और वहां पर एक सीमित दायरे में मौजूद बच्चों और लोगों के उन्हीं के संपर्क में रह सकते हैं। सबसे तो मिलना जुलना हो नहीं पाता। ऐसे में अकेलेपन के कारण बच्चों को क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं? चिड़चिड़ापन आ जाता है, डिप्रेशन आ जाता है, जिद्दी स्वभाव हो जाता है, गलत आदत लग जाती हैं, बीमारी और नशे की लत जैसी गंभीर समस्याओं का शिकार भी ये बच्चे हो सकते हैं। इसीलिए पटियाल की राय यही है कि बेहतर भविष्य के लिए पति पत्नी दोनों का काम करना अच्छी बात है, लेकिन माँ बाप की प्रायोरिटी, उनकी प्रायोरिटी लिस्ट, उसमें क्या होना चाहिए? सबसे पहले होना चाहिए बच्चों की परवरिश। हालांकि प्राइवेट नौकरियों में न सही, सरकारी नौकरियों से जुड़े पेरेंट्स को एक ही जिले में तबादला लेकर उनकी ये बहुत बड़ी मुश्किल कम से कम दूर तो हो ही सकती है। इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ऐसे बच्चों में जो कि हॉस्टल में होते हैं, उनका EQ, इमोशनल इंटेलिजेंस और सोशल इंटेलिजेंस दोनों के ऊपर प्रभाव पड़ता है। एक तो ज़्यादा वो घुल मिल नहीं पाते, बहुत सारी चीज़ों को वो नहीं समझ पाते जो सोसाइटी में चल रही होती हैं, क्योंकि वो तो दूर है, एक बहुत ही प्रोटेक्टेड एटमॉस्फेयर में है, एकदम अकेले रह रहे हैं, तो उनको नहीं पता चलता कि किस तरह से हम बिहेव करें। एम्पैथी बहुत ही कम हो जाती है, दूसरों की सिचुएशन को समझना, उनकी फीलिंग्स को समझना, ये सब बहुत अफेक्टेड होता है और वो सिर्फ अपने पे फोकस होते हैं। दे आर मोर इंट्रोवर्ट। वैसे इसमें भी कोई शक नहीं कि माता पिता से दूर रहने से ऐसे बच्चों का पालन पोषण प्रभावित होता है जो बच्चे के मानसिक और सामाजिक विकास पर, दोनों के लिए हम ये कहें, बहुत जरूरी होता है, वो विकास उसका प्रभावित हो जाता है। माँ बाप से दूर रहने का सीधा असर बच्चों के IQ यानी इंटेलिजेंट कोशेंट, EQ मतलब इमोशनल कोशेंट और SQ सोशल कोशेंट, इन तीनों चीजों पर पड़ता है। IQ से बच्चे में फैसले लेने की क्षमता और नया सीखने की इच्छा बढ़ती है। EQ से क्या बढ़ता है बच्चे का? अपनी भावनाओं को प्रदर्शित करने के नए गुण, नए तरीके सीखता है बच्चा। और SQ से बच्चे के सामाजिक व्यवहार पर असर पड़ता है। ये तीन चीजें। ये फ़ायदा है कि जो इमोशनल कोशेंट या फिर बच्चों का जो इमोशंस होते हैं, किसी से बात करना, अवेलेबिलिटी ऑफ पेरेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इन बच्चों के व्यवहार के लिए। जो चाइल्ड डेवलपमेंट है, अगर पेरेंटल केयर या प्रेजेंस नहीं मिलता है, डेफिनेटली उनकी इंटेलिजेंस या डेवलपमेंट पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। उनके लिए हमेशा, जैसे जब वो इमोशनल हो जाते हैं, कि उनके लिए कोई बात करने के लिए नहीं होता। जब कोई दोस्तों के साथ लड़ाई झगड़ा होता है या कहीं स्ट्रिक्टनेस आती है हॉस्टल एनवायरनमेंट में, तो उसकी वजह से वो बड़े ही एंग्शियस फील करते हैं और रिजल्टिंग इन देयर डिफरेंट बिहेवियरल प्रॉब्लम्स। ऐसा नहीं है कि परिवार से दूर रहने वाले बच्चों का बौद्धिक या सामाजिक विकास खराब ही होता है। प्राचीन भारतीय परंपरा में जीवन को 4 आश्रमों में बांटा गया था। आप में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे। ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। ब्रह्मचार्य आश्रम में छोटी उम्र से ही बच्चों को परिवार से दूर गुरुकुल परंपरा में रहकर 25 साल तक की उम्र में शिक्षा दीक्षा दी जाती थी। राम और कृष्ण, इन सरीखे जो हमारे कैरेक्टर या भगवान हुए हैं, भारतीय समाज के कई नायकों ने ब्रह्मचार्य आश्रम में परिवार से दूर रहकर खुद को हर क्षेत्र में श्रेष्ठ साबित किया है और परंपरा का वहन करते हुए, पालन करते हुए 25 साल की उम्र सीमा के बाद वापस माता पिता और परिवार के पास पहुंचे। लेकिन आज के जमाने में ऐसा संभव नहीं है। माँ बाप बिना किसी बड़ी मजबूरी के बच्चों को खुद से अलग नहीं करना चाहते। अब सबसे बड़ा सवाल क्या है? सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री राजस्थान की दोनों बेटियों की उनके माता पिता के साथ रहने की इच्छा पूरी करेंगे? पटियाल तो पब्लिक इंटरेस्ट में आज ये मांग भी करना चाहता है कि पूरे देश में सरकारी सेवाओं में लगे नौकरी पेशा दंपति को बड़ी राहत देते हुए एक ही जिले में
तैनाती दे देनी चाहिए। जब भारतीय प्रशासनिक सेवा में शादी करने वाले अफसरों के लिए एक कैडर की सहूलियत हो सकती है, तो छोटी नौकरी में लगे लोगों को सरकार यह सहूलियत क्यों नहीं दे सकती? दे सकती है ना। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।